आज का दिन दोस्तों बहुत सुखद रहा, क्योंकि आज हम हरियाणा के एक छोटे से गांव धनाना में पहुंच गए हैं, जहां हमने देखा एक महान संत द्वारा एक विशाल भंडारा करवाया जा रहा था। हमने उस भंडारे की ओर रुख किया और हमने पाया वहाँ की खूबसूरती और नज़ारा, जिसे देखकर हम दंग रह गए। ऐसा सजावट, ऐसा पंडाल और ऐसे व्यवस्था लोगों द्वारा जो की गई है, वो हमें आज तक कहीं देखने को नहीं मिली। इतनी सुसज्जित व्यवस्था से जो भंडारे का आयोजन किया गया, ये कोई आम नहीं, स्वयं परमात्मा की कृपा से ही हो सकता है। तो ये भंडारा देखने गए तो हमने पहले पंडाल की ओर रुख किया, जहां हमने देखा भक्तों द्वारा प्रणाम स्थल में अपने गुरु के प्रति श्रद्धा दंडवत प्रणाम करना। और फिर हमने प्रदर्शनी की ओर देखा तो एक छोटे से बालक कमल के फूल के ऊपर विराजमान थे, जो कि कहा जाता है साक्षात कबीर साहिब इसी रूप में लहर तारा तालाब पर प्रकट हुए थे। तो ऐसी सजावट को देखकर हमें सहज महज सतलोक जो बोला जाता है, सुख का सागर है, उसका नज़ारा हमें देखने को मिल रहा था। तो ये सजावट को देखकर हमारे दिल में उमंग उठ रही थी कि हाँ, हम और आगे चलकर देखें तो हमने एक ऐसे अद्भुत नज़ारा देखा कि हमें आज से 627 वर्ष पहले लेकर पहुंच गया। जी हाँ, ये 627वां प्रकट दिवस कबीर साहिब जी का मनाया गया है, जो कि 20, 21 और 22 जून 2024 में संत रामपाल जी महाराज देश के विभिन्न आश्रमों में मना रहे हैं, जिसमें देश एवं विदेश के सभी भगतजन, सभी आत्माओं, सभी प्रेमियों को सादर आमंत्रित किया गया है, जिसमें सब जगत एवं भगत के लोगों को बुलाया गया है। तो ऐसी प्रदर्शनी को देखा कि हमने साक्षात कबीर साहिब के दर्शन किए। उनकी झोंपड़ी, जो कि वो काशी में रहा करते थे, तो उनकी झोंपड़ी का वो नज़ारा जैसा आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत धानक रूप रहा करतार। यानी ये धानक, ये जुलाहा, ये रूप, ये परमात्मा का है। वो करतार है, वो परमात्मा है। ये नानक साहिब जी की वाणी से लिया गया एक शब्द है। तो साइड में इतना खूबसूरती से झोंपड़ी, झुग्गी झोंपड़ी बनाई गई थी, जिनमें से एक ठंडक का, इतनी गर्मी में ठंडक का भी आभास हो रहा था। तो हम सोचकर हैरान थे कि आज के इस युग में जो हम ईंट पत्थर के मकान में रह रहे हैं, तो पुराने समय में कितना अच्छा था कि हम इसी झुग्गी झोंपड़ी, जिसके अंदर से नेचुरल हवा और ठंडक आ रही थी, तो उसे देखकर हमें बहुत अचंभित हुआ। तो उसके बाद हमने प्रदर्शनी की ओर रुख किया। ये प्रदर्शनी इसलिए लगाई गई ताकि कबीर साहिब, जो कि 627 वर्ष पहले प्रकट हुए थे, उनके विषय में हम जान सकें कि उन्होंने क्या क्या लीलाएं अपने उपस्थिति में की थी। तो कबीर साहिब जी, जैसा कि हम देख सकते हैं, लहर तारा तालाब के ऊपर एक कमल के फूल के ऊपर कबीर साहिब ने प्रकट हुए थे, जिसमें दो दाम्पत्य नीरू एवं नीमा नामक जुलाहा को वो पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे।
उनकी जन्म लीला एक कमल के फूल के ऊपर आए एक ऋषि द्वारा देखी गई। ये आप बीती है कि जिसे ऋषि ने रामानंद स्वामी को जाकर ये बताया कि उन्होंने एक ऐसा नज़ारा देखा कि आसमान से एक बच्चा उतरता हुआ देखा। तो वो बच्चा सीधा तालाब के अंदर जाके समा गया। आगे प्रदर्शनी में हमने देखा कि नीरू और नीमा उस बच्चे को उठा रहे थे। नीरू जब स्नान कर रहा था तो नीमा ने बोला, देखो देखो पीछे एक छोटा सा बालक पैर हिला रहा है। तो नीरू ने उसे देखकर बोला कि भाई ये नीमा पागल हो गई है, इसे तालाब में भी बच्चे नज़र आ रहे हैं। जब विशेष कसक के साथ बोला तो नीरू ने आप देखा ना ताब वो बालक को कमल के फूल के समेत उठाकर नीमा के हवाले कर दिया। नीमा उसे अपने घर लेकर आई और अपने सहेलियों को और सबको दिखाया कि ये बालक हमें प्राप्त हुआ है। वो बालक को देखकर लोग बोल रहे कि ये कोई देव है, ये साक्षात शिव भगवान है, ये कोई आम पुरुष नहीं, ये साक्षात परमात्मा है। ऐसी विभिन्न बातें बताकर वो परमात्मा अपने लीला एक बालक के रूप में करने लगे। 21 दिन तक जब उन्होंने भोजन नहीं किया तो उनकी भोजन करने की लीला एक कुंवारी गाय से दूध पीकर हुई थी। जब कबीर साहिब बड़े हुए तो उन्होंने विभिन्न ऋषि मुनियों के ज्ञान में छक्के छुड़ाने शुरू कर दिए, जिससे नाराज़ होकर ऋषि मुनियों ने उनको जबरन रामानंद जी के सामने उपस्थित करने की कुचेष्टा की, जिससे रामानंद जी को कबीर साहिब ने जो कि गुरु बताया था तो रामानंद जी के सामने उन्होंने उन्हें पेश किया। उनके बीच में एक पर्दा था। तो रामानंद जी अपनी ध्यान मुद्रा में जाकर एक अपनी तपस्या करने लगे थे, जिसमें श्री कृष्ण जी के ऊपर, कान्हा के ऊपर एक ऐसी मनोकल्पना करते थे कि वो उनके ऊपर एक घुंडी जानी माला, एक कंठी माला पहनाते थे। वो कंठी माला पहनाना भूल गए, उन्होंने मुकुट पहले पहना दिया, जिसके कारण वो माला नहीं पहना पा रहे थे। तो कबीर साहिब ने पर्दे से पारदर्शी ना होते हुए भी उन्हें बोला कि स्वामी घुंडी खोलकर माला को डाल दीजिए तो आपका ध्यान भी भंग नहीं होगा। तो स्वामी जी ने तुरंत ध्यान से हटकर कबीर साहिब को बालक रूप में अपने गले लगाया। तो कबीर साहिब उनमें ज्ञान चर्चा होने लगी तो कबीर साहिब ने अपना शिशु रूप उन्हें दिखाया कि जब वो छोटे बालक थे तब उनका पैर उसके मस्तक पे लगा था, जिसके कारण उन्होंने बोला था बेटा राम राम बोलो। तो तभी से कबीर साहिब ने उन्हें अपना गुरु माना था। समाज के लिए कबीर साहिब ने ऐसी लीला की थी कि उन्होंने रामानंद जी को बोला था कि आप मेरे गुरु बन के रहना। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अब स्वामी रामानंद जी महाराज जी को सतलोक लेकर गए। वो परमात्मा जो 5 साल के शिशु रूप 5 साल के बच्चे के रूप में थे, वो स्वयं उस तख्त पर जा विराजे जिस पर परमात्मा विराजमान थे। तो परमात्मा उन्हीं बालक के शरीर में समा गए, जिससे रामानंद जी को विश्वास हुआ कि कबीर स्वयं परमात्मा है, दूजा कोई नहीं। आगे हमने प्रदर्शनी का और नज़ारा देखा, जिसमें हमने कई पोस्टर्स देखे, जिसमें
अलग अलग कबीर साहिब की लीलाएं, जिसमें हाथी द्वारा कबीर साहिब को चिनाना, तपते तेल में कबीर साहिब को उबालना, शेख तकी द्वारा कबीर साहिब के नाम के झूठे पर्चे बंटवाना और कबीर साहिब द्वारा दामोदर सेठ के जहाज़ को डूबने से बचाना, ऐसी विभिन्न लीलाएं हमने उसमें स्मरण की और एक बहुत ही अद्भुत एक मॉडल ऐसा देखा जिसमें हम साक्षात मगहर पर पहुंच गए, जहां पर, जी हाँ, मगहर, जहां पर कबीर साहिब ने अपना शरीर त्यागा था। शरीर नहीं त्यागा, उन्होंने फूल अपने शरीर के स्थान पर वहाँ पर रख दिए, क्योंकि कबीर साहिब सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए, उनका कोई जन्म नहीं है, उनका प्रकट है, जिसमें कारण कबीर साहिब का हमेशा प्रकट दिवस मनाया जाता है, ना कि जन्म दिवस मनाते हैं। तो कबीर साहिब का प्रकट होना और सह शरीर चले जाना एक बहुत ही विचित्र बात है, जो कि हम आजकल उनकी यादगारों से हम स्मरण कर सकते हैं। और ये प्रदर्शनी हमें उन युग की ओर लेकर चलती है जिसे हम भक्ति युग बोलते हैं, ताकि हम जान सकें कि भक्ति करना मनुष्य जीवन में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम सामाजिक कार्यों में यूँ उलझे पड़े हैं और भक्ति को हमने एक तरफ कर दिया है। तो ये भंडारे में आकर हमारी आँखें यूँ खुल गईं कि हमें लगा कि हाँ, अब केवल हमें सांसारिक जीवन में ही समय नहीं देना है, बल्कि भक्ति की ओर भी हमें कुछ कदम आगे बढ़ाने होंगे, ताकि हम भी उस परमात्मा को पा सकें। सत